मैडम ओटी चेतना, सनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे क्या कपड़े पहन रखे हो तुमने यार? तुम्हारा सिंदूर और मंगलसूत्र कहाँ है? तुम तो अपने घर गई थी ना? क्या हाल है मेरी जान के? क्या खुशबू है तुम्हारे परफ्यूम की? अच्छा मेरे तो गिफ्ट करा हुआ है ना? अरे भैया चलाओ ना गाड़ी, क्या कर रहे हो? सर वो ओटीपी नहीं बताया ना आपने अभी। हाँ बेबी ओटीपी बताओ उसको। 6079। 6079। वैसे बेबी बहुत सेक्सी लग रही हो आज। मुझे ना तुम्हें ऐसे ही छोटी ड्रेसेस में देखना बहुत पसंद है। सर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछ। सर क्या रिश्ता है आपका इनसे? गर्लफ्रेंड है मेरी। हाँ मतलब सीरियस वाली गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि इसका भी पति है और मेरी भी पत्नी है। दोनों शादीशुदा हैं लेकिन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। एक्चुअली प्यार ही इतना करता हूँ ना मैं इससे, और ये भी मुझसे बहुत प्यार करती है, तो बस कैजुअली एक डेट कर रहे हैं। अच्छा सर, कितने टाइम से डेट कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे को? हो गए होंगे 6-7 महीने। वैसे बेबी अब मैं सोच रहा हूँ कि ना 6 महीने में तुमने काफ़ी अपनी लॉयल्टी दिखा दी है मुझे, तो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्लान करा है मैंने। और सरप्राइज़ ये है कि आज ना मैं ऑफिशियली तुम्हें अपने ऑफिस की मालकिन बनाने वाला हूँ। तुम्हारे लिए होटल में एक रूम बुक कर दिया है, जहाँ पर मैं तुम्हें अपने कुछ स्टाफ मेंबर्स के आगे, जो मेरे बहुत खास हैं, उनके आगे प्रपोज करने वाला हूँ, ताकि उनको पता लग जाए कि अब से तुम भी नई मालकिन हो मेरे ऑफिस की, और अब सब तुम्हारी बात मानेंगे। कैसा लगा सुन के? क्या बेबी तुम तो खुशी नहीं हो रही हो? क्या हो गया? उस अपने गरीब पति की याद आ रही है क्या तुम्हें? हाँ अरे मैं तुमसे इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ, रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हो। आज तुम बेबी भी नहीं बोल रही हो, मुझे क्या हो गया? देखो प्लीज ऐसी बातें मत करो। ड्राइवर है, स्ट्रेंजर है, इसके सामने सारी बातें मुझे अच्छी लगती, तुम्हें पता है ना। अरे सर आप लोग टेंशन मत लीजिए, यहाँ तो वैसे भी लोग आते ही रहते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कंटिन्यू रखिए अपना। ऑब्वियसली बेबी, कपल्स लोग तो ये सब करते ही रहते हैं, और वैसे भी इस कैब वाले को इससे क्या लेना देना कि हमारे बीच क्या है क्या नहीं। मेन थिंग तो ये है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और अब ना मुझसे रोका नहीं जा रहा है। बस जल्दी से होटल पहुंच जाए, उसके बाद तो फिर सर एक बात बोलूं आपसे, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपको नहीं लगता आप दोनों अपने पति और पत्नी के साथ गलत कर रहे हैं? मतलब धोखा दे रहे हैं? ओए अपनी औकात में रह, समझा? तेरे से मैंने 4 बातें कर ली, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोलेगा। मेरा जो मन करेगा वो करूंगा। तू कौन होता है बोलने वाला? चुपचाप अपनी गाड़ी चला। सॉरी सर। आया बड़ा सही गलत का ज्ञान दे रहा है। और वैसे भी इसमें गलत है ही क्या? एक बेचारी पत्नी जिसका गरीब पति उसके लिए कुछ नहीं कर पाता, उसे खुश नहीं कर पाता, उस पत्नी को बाहर से अगर सहारा मिल रहा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें कोई गलत नहीं है। दुनिया तो बेटर ऑप्शन चूज करती ही है। अब अगर एक इंसान स्कूटर से गाड़ी पे जाता है, गाड़ी से लग्जरी गाड़ी पे जाता है, फ्लैट से कोठी में जाता है, तो ऐसे ही एक पत्नी भी तो अपने लिए बेटर पति चूज कर सकती है ना। क्यों बेबी, कुछ गलत कहा मैंने? हाँ बेबी मैंने बोला ना, मुझे स्ट्रेंजर्स के सामने ऐसे बातें करना पसंद नहीं। प्लीज तुम ऐसी बातें मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे तुम क्या इस कैब वाले के बारे में सोच रही हो? तुम कंफर्टेबल होके बातें करो। ऐसे 10 कैब वाले मेरे लिए गाड़ियां चलाते हैं, तुम इसकी छोड़ो, तुम मेरे से कंफर्टेबल होके बात करो। ये कुछ नहीं कहेगा, बोलो तुम्हें जो बोलना है। और तुम ना बेबी अब कंफर्टेबल हो जाओ, उस ड्राइवर के बारे में मत सोचो। अच्छा वैसे हाँ, तुम्हें काम की बात तुम्हें बतानी ही भूल गया। वो तुम अपने उस फटीचर पति को लेके बहुत परेशान होंगे ना, तो उसके लिए मैंने एक सॉल्यूशन सोच लिया है। मैंने लॉयर से बात कर ली है। तुम चाहो तो उस फटीचर को डिवोर्स भी दे सकती हो। क्या है ना, वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अभी तुम पर थोड़ा सा उसका हक है, तो बीच में फोन वोन कर देता है, चीजें कर देता है। फिर तुम आराम से रात भर घूमना, कोई तुम्हें कॉल नहीं करेगा कि तुम कहाँ हो, क्या कर रही हो, किसके साथ हो, है ना। यही तो आज़ादी तुम्हें चाहिए थी ना। वैसे भी तुम मुझे तो कह रही थी कि तुम उस फटीचर पति के इंटरफेरेंस से बहुत परेशान हो, बार बार तुम्हें मैसेज करता है, कॉल करता है, तुम्हें बंदिश फील होती है। तो बढ़िया है ना, तो मैं आज़ाद कर दूंगा, फिर तुम भी आराम से घूमना, मैं भी आराम से घूमूंगा, और जब हमारे पास टाइम होगा हम मिल लिया करेंगे। सही है? हाँ डाइवोर्स नहीं लोगी क्या उस टीचर से? क्या करोगी उसके साथ रह के, बताओ? अरे उससे तो तुम्हें एल्यूमिनी भी नहीं मिलेगी, मेरे साथ रहोगी तो कुछ प्रॉपर्टी वगैरह तो दे ही दूंगा तुम्हें। तो सुनो, मुझे ना ये कैब वाला सही नहीं लग रहा है, हमारी बातों में इतना इंटरेस्ट ले रहा है और मुझे ना कंफर्टेबल लग रहा है। हम कोई और कैब कर लेते हैं। अरे बेबी अब होटल तो बस यही आधा किलोमीटर दूर रह गया, अब
दूसरी कैब करना, कोई बात नहीं ना, पहुंच जाते हैं, छुटकारा मिल जाएगा इस पागल से भी। चिल करो, हंसो ना बेबी, हंसती नहीं हो तुम, हंसो ना। ओ भाई, ये रहा होटल, रोक दे यहीं पे। अबे रोक ना। अबे होटल जा रहा है, क्या कर रहा है, रोक ना गाड़ी। अजीब कैब वाले, बे गाड़ी रोकना। नीचे उतर। कहां रुक रहा है, ये होटल पीछे चला गया। अबे कैब वाले, सुन ले मेरी बात, अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। यार ये मेरे से बदतमीजी कर रहा है, इसको मैं बताता हूं, मेरे को नीचे उतारेगा तू। क्या बे 2 कौड़ी के कैब वाले, प्रॉब्लम क्या है तेरी? हैं, तब से देख रहा हूं कि मेरे से सवाल जवाब करे जा रहा है। हैं, वहां पे होटल आ गया था हमारा, वहां से भी तूने आगे निकाल लिया। अरे मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चिल करना चाह रहा हूं, उसमें तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है? हमें हमारी डेस्टिनेशन पे छोड़ क्यों नहीं देता तू? प्रॉब्लम प्रॉब्लम अपनी गर्लफ्रेंड से पूछो। सॉरी, मेरी बीवी से। बीवी? हाँ, जिसके साथ तू घूम रहा है ना, वाइफ है वो मेरी। और तुम इतना क्या कमी छोड़ रहा था मैं? तुम्हें जो चीज चाहिए थी टाइम से पहले लाके देता था मैं तुम्हें, चाहे मुझे उधार लेना पड़े, लेकिन नहीं। तुम तो हमेशा से पैसे के पीछे भागती आ रही हो, और अभी देखो पैसे के पीछे भाग रही हो अभी तक। कितना कितना प्यार किया तुमसे, सब चीज दी तुम्हें, और बदले में ये मिल रहा है मुझे, धोखा। हाँ, अरे भाई यार, तू क्यों खामा तू चुप कर। शादीशुदा है ना तू, 2 बेटियां हैं तेरी। अब जरा सोच के देख, कल को तेरी बेटियां बड़ी होंगी और वो ये सब हरकतें करेंगी तो कैसा लगेगा तुझे? तू नहीं जानता दोस्त क्या बीत रही है मुझ पर अभी। भाग के शादी की थी ना हम दोनों ने, परिवार से लड़ा था तुम्हारे लिए, अपने परिवार से अलग रह रहा हूं सिर्फ तुम्हारे लिए, और तुम इसके साथ। और तू इतना गिरा हुआ इंसान निकलेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे क्या कुछ नहीं है तेरे पास? पैसा है, बीवी है, बच्चे हैं, परिवार है, फिर भी मुंह मार रहा है मेरी बीवी के साथ। अबे बस कर, चल, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। खुद की बीवी कंट्रोल में आती नहीं है और मेरे कैरेक्टर पे बात उठा रहा है। तुझे क्या लगता है कि सब कुछ मैंने अकेले ने किया है? तेरी बीवी की नीयत खराब थी, इसको पैसे का लालच था, इसलिए मेरे साथ जुड़ी आकर। और एक बात बोलूं, अगर मेरे पास पैसा है ना, तो इस तरह की लड़कियां मेरे पास आएंगी और मैं उनको बुलाऊंगा, तो उसमें गलती मेरी नहीं है, इन जैसी लड़कियों की है, जो अपने पतियों को छोड़कर, सॉरी, अपने गरीब फटीचर पतियों को छोड़कर हम अमीरों के पास आ जाती हैं। और रही बात मेरे बच्चों की, तो अपने बच्चों पर ना मैं पूरा कंट्रोल रखूंगा और उन्हें पैसे से माला माल कर दूंगा, ताकि वो इस तरह की घटिया हरकतें ना कर सकें। ठीक कह रहा है भाई तू। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों से तो क्या ही उम्मीद कर सकता हूं मैं। इतना क्यों किया ये सब? जान सकता हूं मैं क्यों किया ये सब? सनी, आई एम सॉरी, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, प्लीज। अरे सॉरी वॉरी क्या बोल रही हो? तुम्हें नहीं चाहिए क्या पैसा मेरा? हाँ, देखो, इस फटीचर से डिवोर्स लो और मेरे साथ रहो, तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा हो जाएगा। इसके साथ रहोगी तो ये कैब के धक्के खाती रहोगी। डिवोर्स लो इससे। सर देखिए, मैं अपने पति को डाइवोर्स नहीं दे सकती, मैं उससे प्यार करती हूँ, मुझे उसके साथ रहना है। आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, आपके साथ सिर्फ मैं पैसे के लिए थी, और अब मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे मेरे पति के साथ रहना है। जी पागल औरत है। ठीक है, पति चाहिए ना अपना, रह इस फटीचर पति के साथ, क्योंकि तेरी जैसी औरत ना इसी के लायक है। जा रहा हूँ मैं, और हाँ, कल से ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, तेरी जगह कोई और देख लूँगा मैं। अब क्या करोगी चेतना तुम? तुम्हारा वो बैकअप जो था, तुम्हारा बॉस, वो तो गया। जितना कुछ कमी छोड़ रहा था क्या मैं? तुमने कहा 20-25 हज़ार में मेरा गुजारा नहीं होगा, इसलिए मैंने कैब खरीदी ताकि तुम्हें खुश रख सकूं। लेकिन तुमने सिर्फ पैसा चुना चेतना। आज तुमने ना मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी है कि प्यार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पैसे के आगे उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। खैर, तुम्हें ये सब बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है, मुझे लगता नहीं कोई फ़ायदा होने वाला है, तो डाइवोर्स दे दूंगा मैं तुम्हें। तुम जा सकती हो, तुम्हें जिसके साथ जाना है, अपने बॉस के साथ या कोई और पैसे वाला ढूंढ लेना।
सनी सनी मेरी बात सुनो सनी।